पापा तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार है बेटा। हेलो जी, बस अभी आते हैं। पापा अंगद नीचे आ गए, चलिए। चलो बेटा। मम्मी हम अभी आते हैं। अरे अरे कल्याणी, जिसको जहाँ जाना है जाओ। हमारी इज्जत तो दो ही कोड़ी की रह गई है घर में। पहले ठुमक ठुमक के ऊ निकल गई, दूसरी फिर यहाँ ठुमक ठुमक के निकल गई। अरे मुझे तो इनके पीछे पीछे पहुंचना है। जल्दी से कोनो ऑटो में। ए ऑटो, अरे रुको। सार्थक, where were you? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। किसी काम से बाहर गए थे। अच्छा, ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जिसके लिए तुम ऑफिस के रूल्स तक तोड़ रहे हो? पर्सनल काम था हमारा। पर हाँ, रोज तो टाइम पर आते ना ऑफिस। एक दिन लेट हो गए तो क्या हो गया? ओके, व्हाट पर्सनल काम? नहीं बता। नहीं बताना मतलब? नहीं बताना मतलब नहीं बताना। एंड डोंट वरी, हम कोई बैंक लूटने या किसी का मर्डर करने नहीं गए थे। तो पुलिसगिरी करना बंद करो। सार्थक प्लीज डोंट यू डेयर फॉरगेट कि तुम्हारा हर प्रोफेशनल पर्सनल काम मेरे अंडर होता है। सो यस, इट इज माय ड्यूटी एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एवरीथिंग। सो बेटर होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ गए थे। बस मायरा, बहुत हो गया। मना कर रहे हैं ना तो समझ जाओ कि ये बात तुम्हारे जानने लायक नहीं है। That's it. Wait a second. अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं खुद पता कर लूंगी। And you know how. तो है, कर लो पता। पर एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी वजह से हमारा कोई भी नुकसान हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अचानक कितना एटीट्यूड, तो जानना ही पड़ेगा कि हुआ क्या है। अच्छा हुआ आते आते ऑटो मिल पर। दादा, ये घर है या पूरा का पूरा जिला? नमस्ते बेटा। ऐसा घर तो हम सिर्फ फिल्मों में देखे थे। ये सृष्टि इसी घर में महारानी बनकर रहेगी। और हाँ, उस डिब्बे जैसे घर पे जाकर जिया सिलेंगे। कबू नहीं होगा ऐसे। आइए ना गाइस, अंदर आइए। आओ बेटा। काली नागिन की तरह तुम्हारे रिश्तेदारों की छवि हमने अपनी आंखों में छुपा ली है। अब तुम देखना सृष्टि, कैसे पूछ मार के आए पत्तों का महल जो है ना,
क्यों गिरा देंगे। आइए भाई साहब। सच, सृष्टि का भाग्य इस बार सच में उसका साथ दे रहा है, तभी तो इतने बड़े घर में उसका रिश्ता हो रहा है। बैठिए। जी बैठो बेटा। बाकी बातें तो होती रहेंगी भाई साहब, पहले शादी का मुहूर्त निकलवा लें। जी। पंडित जी। जी। सृष्टि और अंगद की शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जी। पंद्रह दिन के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है इनके विवाह का। सच में? अब क्या कहते हैं भाई साहब आप? आपको जो ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो फिर ठीक है, आज से 15 दिन बाद सृष्टि और अंगद की शादी तय हुई। हरी, मिठाई लेकर आओ। आज मैं अपने हाथों से सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। सिर्फ 15 दिन है हमारे पास अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में करने के लिए। एक बार ये सृष्टि इस घर में आ गई, फिर तो मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। क्या कर रहे हो? पापा जी से मिलने आए थे। तुमने बताया नहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम फोन उठा नहीं रही थी तो हमने मम्मी जी को फोन लगाया, उनसे पता चला हमें। जल्दबाजी में चले आए तो तुम्हें बताना भूल गए हम। तुम चाय पियो और जाओ, हम आते। हाँ, 2 दिन में इतनी क्या व्यस्त होगी कल्याणी कि एक फोन तक नहीं कर पाई तुम? 2 दिन में इतनी क्या व्यस्त होगी कल्याणी कि एक फोन तक नहीं कर पाई तुम जानती हो ना यश तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, पखेड़ा काहे खड़ा कर रहे हो? और भाई इससे भी यश तुम्हारा भी तो बेटा है ना, संभाल नहीं सकते उसे 2 दिन? तुम्हारी मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है कल्याणी। कितनी मुश्किलों से हमने हमारी गृहस्थी दोबारा शुरू की थी, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं तुम्हें? हम बाहर का काम करें कि घर का काम करें? तो घर बसाने थोड़ी आए हैं यहाँ, आ रहे हैं तुम्हारी कुंटी से बंधने। एक कदम घर से बाहर नहीं निकालते तो पूरा का पूरा गुर्दा बाहर आ जाता है तुम्हारा। कल्याणी, इक्का तरीका है दामाद जी से बात करने का। हाँ मम्मी तुम इनकी छोड़ो, इनकी तो हमेशा की रामायण है। तुम यहाँ आओ। कहाँ भाई? आओ, हम गए थे उसे देखने के लिए, इतना बड़ा घर है उन लोगों का। भाई साहब, शादी तो बहुत धूमधाम से होगी, पर आपकी इज्जत का भी पूरा मान रखेंगे हम। आपसे जितना बन पड़े उतनी मदद कीजिएगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। सच में बहन जी, हमारी बेटी बड़ी नसीब वाली।
जिसे इतना सुलझा हुआ और समझदार परिवार मिला है। बहन जी, आप हमारे हालात से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। बस हमारे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि आप हमारी सृष्टि को अपनी बहू स्वीकार रही। कैसी बात करते हैं भाई साहब आप? सृष्टि जैसी लड़की को भला कौन मना करेगा? वैसे कितने लोग आएंगे आप लोगों की तरफ से? Hi, we have met before. मिले हैं पहले हम लोग। यस। सृष्टि मीटिंग खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें और पापा को लेने आ रहा हूँ। ऑलराइट, बी रेडी। अंगद का फोन आया था, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, अपने घर ले जाने के लिए। तो आप जाकर रेडी हो जाइए। हम भी चलेंगे ना अंगद के घर। तुम लोग वहां नहीं जा सकते। पंद्रह दिन के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है इनके विवाह का। आज से 15 दिन बाद सृष्टि और अंगद की शादी तय हुई। वैसे कितने लोग आएंगे आप लोगों की तरफ से? वो बस हम और पापा ही हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कुछ और लोगों को भी बुलाना चाहे तो जरूर हमें बता दीजिएगा। दरअसल काम थोड़ा ज्यादा है और समय थोड़ा कम, इसलिए जो भी जिम्मेदारियां हैं हम सबको मिलजुल कर उठानी होंगी। गौतम नवेली जी माँ। शादी का वेन्यू, केटरिंग, वहां का डेकोर, ये सब कुछ तुम दोनों की सुपरविजन में होगा। जी माँ। इन वेडिंग प्लानर्स पे जरा भी भरोसा नहीं है मुझे। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अंगद की शादी इतने धूमधाम से होगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा। क्यों नवेली? ऑफ कोर्स। धमाल तो करना ही पड़ेगा, वरना इस सृष्टि नाम का बॉम्ब मेरे सर पर परमानेंटली आकर टिक जाएगा। आइए, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, सृष्टि ने कैब बुलवाई है, हम लोग चले जाएंगे उसी में। ठीक है पापा, फिर आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं जल्दी आऊंगा आपसे मिलने। बिल्कुल बेटा। बेटा हम गाड़ी में चल के बैठते हैं, ठीक है? बाय बेटा। अंगद, आप अपनी फैमिली को हमारे पास्ट के बारे में बता दीजिए ना। हम नहीं चाहते कि उनको किसी और तरीके से पता चले और उन्हें ऐसा लगे जैसे सच्चाई छुपाकर हमने उनके साथ धोखा किया है। ऐसी सिचुएशन आएगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। आप प्लीज बता दीजिए ना उनको। बिल्कुल चिंता मत करो सृष्टि, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। I'll handle it. Okay? Bye. बाय। सृष्टि इज राइट। इससे पहले कि बहुत देर हो, मैं सबको बता देता हूँ। क्या कर रहा है तू अंगद? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? सृष्टि के बारे में माँ से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं।
जब तुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी दुनिया के सामने क्या बोलना? जस्ट लेट इट बी अंगद। नो, आई कांट जस्ट लेट इट बी। हक जानने का हक सबको है। क्यों? वो तेरी लाइफ पार्टनर है और तुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बाकियों से क्या लेना देना? तू पुरानी बातें खोदकर दुनिया को मौका दे रहा है सृष्टि पे उंगली उठाने का। 2 सेकेंड लगेंगे, सब जजमेंटल हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी फैमिली से झूठ कैसे बोल सकता हूं? ठीक है, तो फिर सृष्टि को भूल जा तू। ओके? माँ को जानता है ना तू? बचपन याद है ना तुझे? माँ तुझे शार्पन पेंसिल भी यूज नहीं करने देती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेकंड हैंड हो जाती। तुझे लगता है कि सृष्टि का सच जानने के बाद माँ तेरी सृष्टि से शादी करवा देंगी? जस्ट चिल अंगद, किसी से कुछ मत कह, क्योंकि अगर तू किसी से कुछ नहीं कहेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना। लविंग, केयरिंग और हैप्पी एनवायरनमेंट स्पॉइल मत करे। तू सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे, वरना अभी से सृष्टि को हमेशा के लिए बाय कहना पड़ेगा। क्यों कर रही हो कल्याणी? चलो घर चलते। हम सृष्टि और पापा का इंतजार कर रहे हैं। अरे हमें भी तो सुनना है कि अंगद के घर पर क्या बात हुई है। तो फोन पे पूछ लेना। तुम जानती हो ना कि यश हमारे बिना ना तो कुछ खाता है ना सोता है। तुम कह रहे हैं ना, तुम जाओ, हम आते हैं। हाँ जाओ। बहुत ही अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। अंगद के यहाँ पर क्या बात हुई? कैसे हो बेटा? कब आए? बस कुछ ही देर हुई पापा जी, कल्याणी को लेने आया था। आपकी तबीयत कैसी है? एकदम बढ़िया। अब सृष्टि, तुम कुछ बोल रही थी ना, अब बताओ ना। देखो बेटा, तुम लोगों को आए हुए बहुत समय हो गया है। यस घर पर अकेला होगा, फिलहाल तुम लोगों को घर जाना चाहिए। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी, फिर बता देंगे क्या हुआ था। पापा, अगर हमें कुछ नहीं बताना है तो बोल दीजिए ना हमारे मुंह पर। अरे बहाना बनाकर हमारी यूं बेइज्जती काहे कर रहे हैं? हमारी शादी तय हो गई। आज से 15 दिन बाद का मुहूर्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है सृष्टि, मुबारक हो। थैंक यू। क्या हुआ पापा? हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं जो हमें सबसे छुपाना पड़े। और वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जैसे हैं हमारे पूरे अतीत के साथ अंगद हमें एक्सेप्ट कर रहा है। अरे बधाई हो सृष्टि। परमत बाबा तुम्हारी नई जिंदगी में तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। ये बात सुनकर तो हम बहुत ही खुश हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? चलिए ना, अभी यस इंतजार नहीं कर रहा है का? चलो। अच्छा पापा जी। तुम फेरों के लिए आम की लकड़ियां चुनो,
हम तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ियां लाएंगे। मंडप से पहले तुम्हारी खुशियों की चिता ना जलाई तो हमारे नाम भी कल्याणी नहीं। बेटा, शादी वो मोड़ है जो इंसान की लाइफ बदल देता है। इसे इंसान कभी नहीं भूलता, इसलिए इसे यादगार बनाना चाहिए। Of course. कैसी वेडिंग चाहिए तुम्हें? डेस्टिनेशन, क्रूज में या फिर पैलेस? माँ, let's keep it simple. माँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि सृष्टि या उसके डैड बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। Oh, don't worry at all. मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। तुझे भी ये समझना चाहिए ना कि जायसवाल खानदान के बेटे की शादी है, सो सारी तैयारियां उसी हिसाब से होनी चाहिए। Wait, I'll show you something. I want to show you something interesting है, मजा आएगा। Let's see. I'm sure तू भूल चुका होगा ये सब, but याद दिलाती हूँ। ये देख, तेरा पहला स्कूल। उस समय शहर का बेस्ट स्कूल होता था ये। आज भी हम। और ये तेरा कॉलेज, और ये मेरी पहली बाइक। उस समय की सबसे महंगी बाइक थी ये। और इस गाड़ी के लिए तूने कितनी जिद की थी, जिसके लिए तूने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। उस समय की बेस्ट कार थी। थैंक यू सो मच। बेटा, हालात चाहे कैसे भी रहे हो, मैंने और तेरे पापा ने हमेशा तेरे लिए बेस्ट चीज चुनी है। And I'm so happy I know that. कि आज तूने अपनी पत्नी भी बेस्ट चुनी है। सृष्टि तेरे लिए परफेक्ट है बेटा। वो जितनी समझदार है उतनी ही साफ दिल की। जो बात उसके मन में होती है वही जुबान पर। मैंने इतनी अच्छी लड़की आज तक नहीं देखी। अब जब दूल्हा दुल्हन बेस्ट हो, वेडिंग तो बेस्ट होनी चाहिए ना। Of course. क्यों बेटा नवेली और गौतम? बेटा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं माँ, आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ माँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।